हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि माशरे में हमारी रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो। अगर लोग आपको वैल्यू नहीं देते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप वैल्यूबल इंसान बनना चाहते हो, एक ऐसा इंसान जो किसी भी महफिल में जाए तो लोग उसी की मौजूदगी को ज्यादा वैल्यू दें और हर कोई आपको पसंद करे, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो भी आपकी मौजूदगी का एहसास करें, आपकी कदर करें। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाली है। आज हम 6 पॉइंट आपसे शेयर करेंगे जो आप की वैल्यू को टॉप पर ले जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले जी, वीडियो बकायदा से शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आ जाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आई कांटेक्ट। जहां तक मेरा कहना है, जहां तक मैं मानती हूँ, अगर जब आप किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, ताकि सामने वाला आपको सच्चा इंसान समझे। अगर आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करोगे तो यकीन जाने वो आपकी बात को ज्यादा अहमियत देगा। अगर आप उससे बात करते वक्त इधर उधर देखोगे, अपनी नजरें नहीं उठाओगे, उसके फेस की तरफ नहीं देखोगे, तो वो बिल्कुल भी आपकी बातों पर तवज्जो नहीं देगा, आपको कोई भी अहमियत नहीं देगा, बल्कि आपकी बातें सुनी अनसुनी कर देगा। अगर आप चाहते हो सामने वाला आपको अहमियत दे, तो आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, ताकि आपको वो एक सच्चा इंसान समझे और आपकी बात पर ज्यादा तवज्जो दे, आपकी बात ज्यादा तवज्जो से सुने। उम्मीद करती हूँ मेरी ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी और आप इस पे अमल भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। यकीन जाने, जब आप सामने वाले इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो वो भी समझता है कि भाई इसे कोई डर कोई खौफ नहीं है, तो यकीनन ये बंदा सच ही कह रहा है। तो इस तरह सामने वाले से बात करें कि आपके दिल में कोई डर खौफ ना हो और आप अपनी बात उससे मनवा सके। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, जो कि आजकल मेरी समझ में मुझे ज्यादा देखने में आता है। लोग कहते हैं अमन के लिए जो है खुद सामने वाले की गलती है तो हम ही माफी मांग दे, हम ही माफी मांगने में पहल कर दें। यकीन जाने, इस तरह करने से, यानी कि बगैर गलती के किसी के आगे झुकने से, किसी से माफिया मांगने से, उसकी नजर में, सामने वाले की नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो आपको ज्यादा नीचा दिखाते हैं। बात बात पर वो आपसे माफिया मंगवाते हैं, ज्यादा आपको झुकाते हैं। तो यकीन करें, इस तरह करके जो है ना, आप बहुत बड़ी गलती करते हो और उसे फिर एहसास भी नहीं होता कि वो खुद गलती पर है। अगर आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, तो आप सबसे बड़ा हल है आप खामोशी इख्तियार कर लें। जब आप खामोशी इख्तियार कर लोगे, एक न एक दिन उस सामने वाले को खुद ही एहसास होगा कि मैं गलती पर हूँ। इस तरह वो अपनी गलती दोबारा नहीं करेगा। जब भी आपसे बात करेगा, बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, बहुत अच्छा रवैया रखेगा। और मैं कहती हूँ बंदे में इतना एटीट्यूड तो होना चाहिए कि उसकी गलती ना हो और सामने वाला आकर उससे माफी मांगे। अगर आप इस बात पर अमल करते हो, अगर आप ऐसा करते हो, तो बिला वजह किसी के आगे झुकते हो, माफी मांगते हो, तो प्लीज आज से ये करना बंद कर दें। लोगों के आगे बगैर वजह के झुकना बंद कर दें। लोग आपको ज्यादा वैल्यू देंगे और कभी भी आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। जो बातें मैं यहाँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, यकीन करें ये सब आंखों देखी बात है। अगर इसमें से आप किसी 2-3 बातों पर भी अमल करोगे तो फिर मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। तो आ जाते हैं हम जी पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 है क्लियर बात करना, टू द पॉइंट बात करना।
क्लियर बात करने का मकसद है। अगर आपको पता है, आप किसी बात के बारे में जानते हो तो कह दो जानता हूँ। अगर नहीं जानते हो तो टू द पॉइंट बात करें, बोल दें भाई नहीं जानता। कुछ लोग होते हैं जैसे अपनी कहानियां लेकर बैठ जाते हैं, दूसरे के आगे एक बात के साथ चार बातें लगाकर करते हैं, तो यकीन जाने सामने वाला बिल्कुल भी उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, या फिर अपनी कहानियों का रोना, अपनी जिंदगियों का रोना रोने बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल फजूल समझा जाता है। देखने में तो लग रहा होता है वो हमें सुन रहा है, हमें तवज्जो दे रहा है, लेकिन असल में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। जो टू द पॉइंट बात करते हैं, शॉर्टकट बात करते हैं, जितना पूछा जाए उतना जवाब देते हैं, उसकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, और उसको जो है ना ज्यादा से ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी, जितना हो सके कम बात करें, जितना हो सके उतना जवाब दें। जितना आपसे कोई पूछे उससे ज्यादा उससे बात ना करें। जितना जरूरी समझते हो उतना उनसे मिलो। आपके पास जितने कम अल्फाज होंगे, लोग आपकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेंगे और आप दूसरों के दिलों पर भी राज करेंगी। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है, अपनी जिंदगी की सेटिंग करें, अपनी जिंदगी के कुछ रूल्स बनाएं। अगर आप अपनी जिंदगी की सेटिंग नहीं करेंगे तो आपकी सामने वाले आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी की कुछ सेटिंग होगी तो आपके साथ कोई भी बुरा नहीं करेगा। सबको पता होगा कि आप बिजी बंदे हो, आपने अपनी जिंदगी में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। और ये जो हम लोग होते हैं ना, हर वक्त हाजिर रहते हैं, हमें किसी ने बुलाया हम चले गए, हमें किसी ने फोन कॉल की हम घर का काम काज छोड़ के भाई उसकी खिदमतें करने के लिए पहुंच गए। यकीन जाने ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। आप जितना लोगों के कहने पर हाजिर हो जाओगे, उतनी ही अपनी वैल्यू कम करते जाओगे, उतना ही लोग आपको इग्नोर करेंगे। आपकी मौजूदगी दूसरों को नजर नहीं आएगी अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर रहोगे। तो जी मैं आपसे यही कहूंगी, जितना जरूरत हो उतना मिले तो बहुत अच्छा होगा। हमारे हालात बहुत अच्छे होंगे, मेल जोल बहुत अच्छे होंगे। आपने देखा होगा कुछ दोस्त जो हैं वो रोज मिलते हैं तो उनकी इतनी अहमियत नहीं होती। अगर उन्हीं दोस्तों में कोई एक दोस्त हफ्ते में एक बार मिलता है तो रोज उससे पूछा जाता है, रोज उसका इंतजार होता है। वो जब आता है तो उसकी बातें ज्यादा तवज्जो से सुनी जाती हैं, उसे ज्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत उसके जो दोस्त ज्यादा मिलते हैं। तो आप भी कोशिश करें लोगों से मिलना जुलना उतना ही रखें जितनी जरूरत हो। तो लोगों को जितना कम देंगे और उनके साथ कितना मौजूद रहेंगे तो उतनी ही मतलब कम आप उनसे मिलोगे तो उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा मिलोगे तो कम वैल्यू होगी। तो इसलिए कोशिश करें, अपनी जिंदगी की सेटिंग करें, किससे कितना मिलना है, कितनी बात करनी है, कितनी अहमियत देनी है, ये सब बातें आपने भी अपनी जिंदगी में सेटिंग करके रखनी है, ताकि हर कोई आपकी जिंदगी में घुसकर आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 4 था, और ये बहुत आसान तरीके हैं जिन पे आप अमल कर सकते हो। और उसके बाद पॉइंट नंबर में आ जाऊंगी 5 पर। वो है जी इग्नोर करना। जो आपको इग्नोर करे आप उसे इग्नोर करो। जो आपके साथ जिस तरह पेश आता है आप भी उसके साथ उसी तरह पेश आओ, उसी तरह बर्ताव करो। तो इस तरह करने से सामने वाला अपनी औकात में रहने लगेगा। आप जितना लोगों के पीछे भागोगे लोग उतना ही आपको इग्नोर करेंगे, और आप जितना लोगों को इग्नोर करोगे लोग उतना ही आपके बारे में सोचेंगे कि इसे मुझे इग्नोर करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता?
तो लोग आपके बारे में सोचने लग जाएंगे, फिर कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को खामोशी से डील करें, जैसा वो करते हैं आप भी वैसा ही करें। इस तरह इन्हें एहसास होगा कि वो आपके साथ कैसा बर्ताव करता है, और इस तरह से आपको की अहमियत ज्यादा हो जाएगी और आप अहमियत के हामिल हो जाओगे, और जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते वो भी आपको वैल्यू देने लग जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, 5 बातें मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। अब मैं छठी बात करूंगी। छठी बात हमारे अपने अंदर की कमजोरी जो कि है गुस्सा। आप कोशिश करें, आपको जब भी कोई गुस्सा दिलाए तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, उस पे काबू पाने की कोशिश करें। खामोश हो जाएं, पानी पी लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपने करना है। इस तरह करने से सामने वाला आपको जितना गुस्सा दिलाएगा आप आसानी से उस पर काबू पा सकोगे। तो बिल्कुल कोशिश करें रिलैक्स होकर रहने की। जितना आप रिलैक्स होंगे तो लोग उतना ही आपको अच्छा समझेंगे, यानी कि वो आपको लीडर मानेंगे। जितना आप अपना गुस्सा काबू करोगे तो उतना ही आप लोगों की नजरों में अच्छे रहोगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा हो जाते हैं तो फिर कोई भी उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता, उठना बैठना पसंद नहीं करता। जब उसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता, उठना बैठना बात करना पसंद नहीं करता, तो वो उसकी वैल्यू कैसे दे सकता है। तो आप भी कोशिश करें अपने गुस्से पर काबू पाएं। ज्यादा गुस्सा करने से लोग आपको कमजोर समझेंगे, लोग आपको डरा हुआ समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप बातों के साथ साथ वीडियो भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये मेरे 6 पॉइंट थे। यकीन करें इन 6 पॉइंट में से अगर आप किसी 2 पॉइंट पर भी अमल कर लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप ज़हनी प्रेशर से बच जाओगे, ज़हनी मरीजा बनने से बच जाओगे। हम लोग हर वक्त सोचते हैं कि सामने वाला खुश हो, सामने वाला अच्छा रहे, सामने वाला हमसे बातचीत करे। हम इतना गिर जाते हैं, हम खुद को इतना गिरा देते हैं कि कोई भी हमें मतलब कुछ समझता ही नहीं। हमारी मौजूदगी का उन्हें कुछ एहसास ही नहीं होता। तो लिहाजा कोशिश करें जी, इतना घुले मिले, इतना मिले लोगों से कि कम मिले और वो हमें याद रखें। तो जी आप बताइएगा इसमें से कौन कौन सी आदतें आपके अंदर मौजूद हैं और कौन कौन सी आदतें जो हैं आप खत्म करने की कोशिश करेंगी। तो मैं भी आजकल इन्हीं कोशिशों में लगी हुई हूँ। तो मुझे जो है ना, मैंने बैठ के बहुत सोचा, मेरी समझ में ये बात आई कि ये जो 6 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये बहुत बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। तो इस पे जो भी अमल करेगा इंशाल्लाह वो कामयाब जिंदगी गुजारेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें हमने खाना पीना भी किया, घूमना फिरना भी किया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। तो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।